हेलो एवरीवन, आई एम राधा पांडे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद राधा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे CSR के बारे में, यानी कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। जब हम बोलते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसका मतलब है कॉर्पोरेशन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है टुवर्ड द सोसाइटी, उसके बारे में बात करना। मतलब कॉर्पोरेशन की क्या क्या ऑब्लिगेशन बनती है, कॉर्पोरेशन को क्या क्या करना चाहिए अपनी सोसाइटी के लिए, उस चीज़ के बारे में यहाँ पे बात होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, दे से नो सिंगल यूनिवर्सली एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ CSR। CSR की कोई भी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड डेफिनेशन नहीं है। ऐसा नहीं है कि CSR के लिए हमने एक डेफिनेशन बना दी और बोला कि आप सब इसको फॉलो करो बिकॉज दिस इज़ द बेस्ट वन। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इट इज़ अ वेरी सब्जेक्टिव टर्म। तो हर इंसान के अकॉर्डिंग इसके बारे में अलग अलग बात की जाएगी। जैसे मैं बोलूँ कि मेरे बारे में बात कीजिए, तो क्या सबका पॉइंट ऑफ व्यू सेम होगा मेरे बारे में? ऑब्वियसली नहीं, सबका अलग अलग होगा। जैसा कि उनके साथ मेरे एक्सपीरियंसेस रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग उनके थॉट्स भी मेरे बारे में अलग अलग होंगे। तो सेम यही सिनेरियो है CSR के बारे में, कि CSR की हर इंसान की लाइफ में जो जैसे इन्फ्लुएंस किए हैं, जो इम्पैक्ट CSR के थ्रू पड़ा है, वैसे उन्होंने उसके बारे में डेफिनेशन दे दी है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे यूरोपियन कमीशन की। तो आइए देखते हैं यूरोपियन कमीशन की क्या डेफिनेशन है। इनका कहना है CSR इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एंटिटी फॉर देयर इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। कॉर्पोरेट जब अपना नॉर्मल बिजनेस कर रहे होते हैं तो वह सोसाइटी को बहुत ही अलग अलग तरीक़ों से इन्फ्लुएंस करते हैं। उसका इफेक्ट होता है सोसाइटी के ऊपर, उसका बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है सोसाइटी के ऊपर। एज अ रिजल्ट ऑफ इट वो उसका कंपनसेशन भी उनको देना पड़ता है सोसाइटी को। अगर आप कोई काम कर रहे हैं जिससे सामने वाले को कोई फ़र्क पड़ता है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप सामने वाले को उसका कंपनसेशन दें। सेकेंड हम बात करें वर्ल्ड बिजनेस काउंसिल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है, तो सबसे पहले हम थोड़ा सा इस पर बात करेंगे, उसके बाद बात करेंगे इसके डेफिनेशन पे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? इसका मतलब है कि इस तरह से डेवलपमेंट कीजिए, इस तरह से आपकी डेवलपमेंट होनी चाहिए कि आप रिसोर्सेज का एफिशिएंटली यूटिलाइजेशन करें। मतलब रिसोर्सेज को ऐसे यूज करें कि वो बिल्कुल भी वेस्ट ना हो, एंड आपको रिसोर्सेज सेव करके भी रखने हैं फॉर द फ्यूचर जनरेशन। मान लीजिए जैसे कि पेट्रोल है, तो पेट्रोल को आप ऐसे इस्तेमाल कीजिए कि आपकी जो नीड है वो भी सेटिस्फाई हो जाए, वेस्टेज भी ना हो, एंड एट द सेम टाइम कल आपकी जो फ्यूचर जनरेशन है जो आने वाली है उसको भी पेट्रोल मिल सके। सो बेसिकली किसी भी रिसोर्सेज का इस तरह से यूटिलाइजेशन हो कि वो यूज भी हो जाए, वेस्टेज भी ना हो, और फ्यूचर जनरेशन को भी उस रिसोर्सेज को इस्तेमाल करने का मौका मिल सके। दिस इज़ व्हाट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सो वर्ल्ड बिजनेस काउंसिल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कहना था CSR एज द कंटिन्यूड कमिटमेंट बाय बिजनेस टू कंट्रीब्यूटेड टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट while improving the quality of life of the workforce and their families as well as the community and society at large। मतलब क्या हुआ, इन्होंने बोला कि आप एक काम कीजिए, आप इकोनॉमिक गेन लीजिए, आप प्रॉफिट को अर्न करिए, बट एट द सेम टाइम आपको ये भी इंश्योर करना है कि आपके जो रिसोर्सेज हैं, यानी कि आपके जो वर्कफोर्स हैं जो आपके लिए काम कर रहे हैं, वो आपसे संतुष्ट हैं या नहीं है, यानी कि वो आपसे सेटिस्फाई हैं या नहीं है। एंड एट द सेम टाइम आपको ये भी इंश्योर करना है कि जो आपके कस्टमर हैं वो आपसे खुश हैं या नहीं है, यानी कि आपके सर्विसेज से जो आपके कस्टमर हैं वो सेटिस्फाई हैं या नहीं है। एंड एट द सेम टाइम सोसाइटी एट लार्ज वो आपसे सेटिस्फाई है या नहीं है, यानी कि जो पूरी सोसाइटी है वो आपके काम से, आपके सर्विसेज से सेटिस्फाई है या नहीं है। तो ये होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट।